हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि गाइज आपको पता है कि आजकल मैं आपको कार्टून स्टोरी बनाना सिखा रहा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी कि आपके पास जो स्क्रिप्ट रहता है, स्टोरी रहता है, जो राइटर ने आपको लिख के दिया होता है, उसको कैसे शुरू करना है और कैसे फाइनल एक्सपोर्ट आपने करना है। यहाँ पे पूरा कार्टून स्टोरी कैसे बनाना है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब में यहाँ पे पहली बार आपको कोई बंदा शुरू से लेकर लास्ट तक सिखा रहा है। थोड़े से ट्यूटोरियल बड़े बड़े बनते हैं, तो कोशिश करूंगा छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाओ ताकि आपको समझ भी आए और आपने पूरे वीडियो देखना। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपने जो ये स्टोरी बन रही है, ये गलती पे गलती, इसका नाम है स्टोरी का, तो ये मोरल स्टोरी टाइप का है। अगर आपको इस तरह का कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो यूट्यूब के लिए, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, तो आपको ये पूरा सीरीज को देखना चाहिए। तो आपने प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे गलती करके प्लेलिस्ट बना, वहाँ पे जाके एक एक करके सारे वीडियो देखना। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह शुरू करना है, क्या क्या आपने देखना है शुरू पे, कैसे आपने शुरू करना स्टोरी बनाना। तो यूट्यूब में पहली बार कोई बंदा आपको ऐसे डिटेल में एक एक करके आपको बता रहा है, चाहे वो ट्यूटोरियल कितना भी लंबा बने, पर कोशिश करूंगा छोटा करने की। तो अभी जो शॉट है, हम यहाँ पे ये वाला शॉट करने वाले, ये वाला डायलॉग करने वाले राजू का। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो डायलॉग है वो ये है कि राजू यहाँ से बोलता है, ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। यानी कि पिछला जो डायलॉग में क्या होता है, वो पूरा वो जो मुखिया जी होता है, सरपंच जी होता है, वो उनको बता देता है कि गांव में कोई चोरी हुई है इस तरह। तो सारे लोगों को वो यहाँ पे बता देता है। ऊपर यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश है तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ के भी सुना रहा हूँ आपको। तो बाकी ये फिर जब बाकी जो यहाँ पे था, जो राजू है, वो अपने यहाँ से मतलब कहीं जा रहा है, मतलब अपने के दूसरी जगह जा रहा है, नया शिकार पे, मतलब वो नई जगह देख रहा है कि चोरी कहाँ पे करना है। तो वो क्या करता है, चलते चलते बात कर रहा होता है। तो हमने वॉक के साथ बात करते हुए दिखाना है। तो मेरे पास यहाँ पे देखोगे, एक मेरे पास यहाँ पे ये वाला बीजी जो मैंने लेके रखा है, ये मैंने ऐसे ही लेके रखा। मेरे पास कोई राजमहल का कोई यहाँ पे बीजी नहीं था, तो मैंने ये वाला बीजी लेके रखा। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा बाद में। तो सबसे पहले 18 सीन है, हमने 18 सीन बना दिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये पूरा है 18 सीन का, ये लॉन्ग शॉट है, ये यहाँ पे है, सॉरी ये लास्ट क्लोज शॉट है, लॉन्ग शॉट पीछे है। तो ये यहाँ पे बात करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके जो 18 सीन है, इसको मैं यहाँ पे आके सीधा इसको करता हूँ 19। तो सबसे मैंने पीछे किया, इसको कर दिया 19। इस तरह मैंने सेव एज करके एक न्यू सीन बना दिया। न्यू सीन बनाने का मतलब मैं यहीं पे काम करूंगा। अब सबसे पहले मैंने इस वॉइस ओवर को हटा देना है और इसके अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद पीछे आना है। जो मेरा लॉन्ग शॉट है, मुझे लॉन्ग शॉट पे ही काम करना है। तो लॉन्ग शॉट पे आया और इन सबको मैंने यहाँ पे हटा दिया। सबको हटा दिया। तो पहली बात तो मुझे ये जो ये कैरेक्टर है, ये सब नहीं चाहिए, तो मैंने इन सबको भी हटा दिया। बाकी मुझे ये तो चलेगा, फिर भी मैं यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो इनको भी मैं हटा सकता हूँ। अगर मुझे हटाना है तो ये भी, इसको भी हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ये डायलॉग बोल रहा है, ज़्यादातर मुझे क्लोज शॉट ही रखना है कि जो पूरा ये डायलॉग बोल रहा है, इतना बहुत बड़ा डायलॉग है वैसे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये वाला तो मुझे रखना नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो जो ये वाला बंदा है, ये लगभग यहाँ तक तो चल के आ चुका है। तो यहाँ पे देखोगे पीछे, तो इसके पीछे में यहाँ पे वो लगभग ये जो बैल है पीछे, इससे आगे आ चुका है। तो ये सब आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखोगे इस घर के पीछे, इसके घर के सामने आ चुका है बिल्कुल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पीछे आता हूँ, बैक साइड आता हूँ। बैक साइड आने के बाद यहाँ पे थोड़ा पीछे आता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, तो मुझे यहाँ पे एक शॉट बनाना अच्छे से, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग शॉट, क्योंकि पहले मिडिल शॉट है ना, तो थोड़ा इसको लॉन्ग करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। तो इतना अब मुझे ये वाला बंदा भी नहीं चाहिए, और ये जो बर्ड है पीछे, ये सब भी नीचे, इनको उड़ा दिया, सॉरी डिलीट कर दिया, और इसको भी डिलीट कर दिया। और यहाँ पे देखता हूँ जो ये पूरा घर है, इसको मुझे किस तरह बनाना है। तो बाकी ये जो है यहाँ पे वैसे ये इसको भी, ये भी नहीं चाहिए, ये भी मैं उड़ा सकता हूँ। जो बकरियाँ बुकरियाँ, इनको सबको मैंने उड़ा दिया भाई, ठीक है। और इसके आगे तो मुझे सबको हटा देना। तो मैंने पहले पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, पूरा ऐसा सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने शिफ्ट के साथ पीछे कर दिया, शिफ्ट के साथ पीछे किया, शिफ्ट के साथ पूरा पीछे हो जाएगा। और पीछे होने के बाद फिर मैं आगे कर दूंगा, F5 द्वारा आगे किया, और जितना भी ट्विन लगा ना, इसको रिमूव कर दूंगा सबको। राइट क्लिक किया, इसको रिमूव कर दिया राइट क्लिक करके। तो इस तरह पूरा रिमूव हो चुका है। जो खाली है लेयर, इनको मैंने सबको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, और इसको डिलीट कर दिया। तो अभी जो ये है, इनको भी मैंने यहाँ से उड़ा देना है। तो इनको उड़ा दिया, सबको यहाँ पे उड़ा दिया। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे सबको उड़ा दिया। अभी मैं इसको क्लोज शॉट लगाऊंगा, थोड़ा सा मिडिल शॉट बनाऊंगा। तो पूरा मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको 150 थोड़ा बड़ा किया, और लगभग मैं इतना कर देता हूँ, ताकि थोड़ा देखता हूँ कितना आएगा। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, इतना कर देता हूँ, और इतना ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि लगभग ठीक है। फिर भी इतना मैंने बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे रखने की कोशिश की है। बकरी है मेरी यहाँ पे रहेगी, तो वो मैंने रखी भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। और ये घर भी थोड़ा सा, इसको मैं घर को इस साइड कर देता हूँ ऐसा। तो ये जो करेक्टर है, ये मेरा यहाँ पे रहेगा, लगभग यहाँ पे चल रहा है। तो इस करेक्टर को मैं ज़रा सा और छोटा कर देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ।
ये करेक्टर मेरे यहाँ से चल के पीछे की तरफ आएगा यूँ। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, इस तरह रख लेता हूँ इसको, यहाँ से चल के इस तरफ आ रहा है। तो अभी देखोगे अगर ये दूर से बात भी करेगा ना तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ज़रा सा मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, अगर मुझे और बड़ा करना है तो मैं इसको पूरा पकड़ता हूँ और इसको ज़रा सा और बड़ा कर देता हूँ 115। तो पहले इसी शॉट में दिखाता हूँ यहाँ पे, तो और बड़ा कर दिया। तो लगभग मैं यहाँ पे इसको घर को मैं यहाँ पे दिखा दूँगा और ये करेक्टर को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ऊपर करने वाला हूँ यहाँ पे, तो इतना करने वाला हूँ। और ये जो घर है यहाँ पे इसको मैं अलग से कंट्रोल कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इस घर को यहाँ तक दिखाने वाला हूँ इधर। तो इस वाले घर को थोड़ा सा इस तरह कर दिया और इसको ठीक है, बड़ा करने की क्या ज़रूरत है, इसको बस मैं इतना ही कर देता हूँ। यहाँ से ये कैरेक्टर इस तरफ चलेगा और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा अंदर। इस वाले को मैं प्रॉपर पूरा इस तरफ कर लूँगा, इसके अंदर बाहर आया। तो ये ड्राइंग को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। इस ड्राइंग को मैं यहाँ पे लगभग मैं इतना कर देता हूँ यहाँ पे। अभी ये यहाँ से आएगा ना तो इस तरफ आ जाएगा, इसको मैं इस तरफ मोड़ देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ ऐसा। तो इसी को मैं यहाँ पे आई से कलर लिया और इसको मैंने आई से यहाँ पे कलर डाल दिया, ये वाला कलर लिया और यहाँ पे डाल दिया और डबल क्लिक करके आउटलाइन को हटा दिया। पहले एक बार बाहर आके देखा कि किस तरह यहाँ पे हो रहा है। तो पूरा मैंने इसी पे वो जोड़ दिया तो ताकि मुझको यहाँ पे ऐसा मिले प्रॉपर। तो इतना हो गया, थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ इतना ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे ये बोलना चालू करेगा। पहले तो मैं लॉन्ग शॉट इसलिए दिया क्योंकि इसका क्लोज शॉट था पहले। तो पहले तो इसका लिपसिंग करना है, मैन तो इसका लिपसिंग है। इसके अंदर जाना, वो भी वॉक के साथ ये बात करेगा। तो ये वाले को हटा देना यहाँ पे। किस तरह मैंने काम किया पिछले वाला वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा। पहले तो इस वाले को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आ चुका है, इसको यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर दिया, पीछे आया। तो सबसे पहले जो इसका वॉइस ओवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर जाऊँगा, जो इसका वॉइस ओवर है वो यहाँ पे लगाना है। तो वो लिपसिंग के अंदर, सबसे पहले लिपसिंग के अंदर लगाना है। तो मैं यहाँ ऊपर चला गया, एक न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मुझे डायलॉग लेना है, किसका, राजू का डायलॉग लेना। तो मैं वॉइस ओवर पे चला गया, मुझे राजू का ये वाला है। तो कौन सा डायलॉग है सुनना पड़ेगा, पहले एक बार सुन लेता हूँ। राजमहल, हाँ अब यही। यहाँ से ये बात करता है राजमहल। तो मुझे लगता है ये 6 वाला डायलॉग है इसका। तो 6 वाले पे चला गया। ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। ठीक है, ये वाला डायलॉग है 6 वाला। तो इसको उठा के मैंने यहाँ पे एडोब एनिमेट पे ला देना और यहाँ पे आके मुझे छोड़ देना। तो यहाँ पे एनिमेट पे आके छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा डायलॉग है लगभग। मैं इसको अगर आगे करूँगा ना यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना बड़ा डायलॉग है। इसको मैं यहाँ पे करूँगा पीछे। तो यहाँ पे भी 27, कम से कम 27 का है। ये भी लगभग 30 सेकंड का ये भी बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है। इसको भी मैं वैसे यूज़ करूँगा जैसे मैंने 30 सेकंड वाला डायलॉग को काम किया था। तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट F5 पर ये यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिपसिंग किया हूँ। वैसे लिपसिंग के ऊपर मैं वीडियो भी बनाया एक्स्ट्रा कि कैसे लिपसिंग करना है प्रॉपर तरीके से। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ पे सुनोगे ये लोग मुझे क्या, ये लोग यहाँ पे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसमें जॉ लाइन के साथ एनिमेशन हुआ है। तो ये लिपसिंग का। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम पिकर को ओपन करना है। अगर आप बिगिनर जो आपको पता नहीं है फ्रेम पिकर क्या रहता है वगैरह वगैरह, तो आपको पुराने वीडियो देखना, सीधा कमेंट करना चालू मत करना। तो यहाँ पे लोग इस तरह, ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे, तो यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा आगे किया। इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, इतने सालों से चोरी कर, ये कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको आगे लाता हूँ और इसको पीछे कर देता हूँ शिफ्ट F5 से। इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ यहाँ पे बोलने लग गया। तो थोड़ा बहुत मैं मैच करवाता हूँ ये वाला। यहाँ पे आके ये लिपसिंग कर देता हूँ। चोरी कर रहा हूँ, अब तक तो पकड़, थोड़ा पीछे किया और यहाँ पे आया शिफ्ट F5 से पीछे किया। अब तक थोड़ा पीछे, इसको इसलिए कर रहा हूँ मैं, एक गैप रख रहा हूँ, थोड़ा पीछे कर दिया। अब तक तो पकड़, अब तक तो बोल रहा है। तो के लिए भी मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर लेना, थोड़ा से मैंने यहाँ पे आगे किया, यहाँ पे आगे किया, यहाँ पे बोल पकड़ना। अब तक तो यहाँ पे बोला। तो इसको थोड़ा सा तो वाला फील दे देना कि तो बता रहा है। तो इसको मैंने ये वाला कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे अब तक तो पकड़ नहीं पाए, अब तक तो पकड़ नहीं पाए। तो ये मुझे लग रहा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। तो इस वाले को मैं, इतने वाले को मैं हटा ही देता हूँ, इसको पीछे लाता हूँ और शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इस वाले की फ्रेम को और यहाँ पे ये ओपन होगा। थोड़ा इसको इस तरफ किया उठा के। अब तक तो पकड़ नहीं पाए, ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे करता हूँ।
दरअसल कल मैंने तो दरअसल ये वाले को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ। दरअसल कल मैंने थोड़ी दरअसल कल मैंने थोड़ी थोड़ी पे मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ये बोल रहा है थोड़ा बहुत मुझे बस मैच करना है, बाकी मुझे छोड़ देना है। तो इसको मैंने बंद कर दिया, ज्यादा चोरी थोड़ी ज़्यादा चोरी कर दी। तो पूरा जितने भी वॉइस ओवर है पीछे तक मैंने पूरा वॉइस ओवर उठा दिया, ताकि मुझे बार बार इसको आगे जो बंद और ऑन ना करना पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर एनिमेशन नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी ये वाला देखना ये बंद है, और ये वाला देखना यहाँ पे ये ऑन है। तो इस तरह मैंने थोड़ी ज्यादा चोरी तो यहाँ पे मैंने देखोगे, थोड़ी ज्यादा चोरी तो ये यहाँ पे बंद है, और इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये भी बंद है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर दिया, ताकि ये ओपन हो जाए दूसरे वाले पे। तो ये ओपन हो गया। कल मैंने थोड़ी ज्यादा चोरी कर ली, तो यहाँ पे बोल रहा है, ज्यादा चोरी तो इसको ज़रा सा और पीछे लाता हूँ। तो यहाँ से बोल रहे हो दरअसल कल मैंने थोड़ी ज्यादा चोरी बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक वो और एक की लगा सकता हूँ, ये वाला। तो इससे क्या होता है, पहले ये वाला ई आएगा, फिर इस ई के बाद दूसरा वाला। चोरी कर ली, थोड़ी ज्यादा चोरी कर ली। तो यहाँ पे जैसे ये खुल के आ रहा है, तो इसको मैंने ये वाला कर दिया, थोड़ा सा मैंने आगे आके इसको बंद कर देना, थोड़ा पीछे कर दिया, और इसको भी ज़रा सा पीछे किया, एक दो की उठा के इसको भी ज़रा सा पीछे कर दिया। तो इसको यहाँ पे ज्यादा चोरी कर ली, तो इतना हो गया, इसको ज़रा सा आगे कर दिया ऐसा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, इसको भी आगे कर दिया, इसको भी आगे कर दिया, इस तरह सबको आगे कर दिया। और यहाँ पे जो यहाँ गैप है पीछे वाले, इसको पीछे कर देना शिफ्ट F5 से। इसलिए इन्हें संदेह हो गया, इसलिए इन्हें संदेह हो गया जैसे बोल रहा है। तो वहाँ पे हम छोटा मोटा एनिमेशन को थोड़ा मैच कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए इन्हें संदेह हो गया। तो यहाँ पे हो तो थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करता हूँ, और इस वाले को उठा के यहाँ पे कर लेता हूँ, और इस वाले को उठा के सीधा यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो मेरा लिपसिंग यहाँ पे बंद हो गया, थोड़ा आगे कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बंद है ये, इसको भी मैंने यहाँ पे क्लियर की फ्रेम किया, और इसको पीछे कर दिया थोड़ा। तो यहाँ पे मैं लिपसिंग लगभग यहाँ पे करके रखता हूँ, फिर मैं बार बार इसको यूज़ कैसे करूँगा आपने देखना। लेकिन थोड़ा आगे किया, और इसके बाद यहाँ पे बंद हो चुका। लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। तो अभी कुछ बड़ा करने की लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा, जो भी बोल रहा है। मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा, मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा, होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला कर देता हूँ, ताकि मैच हो। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। और ये यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इसको मैं आगे कर देता हूँ F5 से। तो इतना कर दिया, थोड़ा बहुत बस मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ नया है नहीं, 16 सेकंड का तो हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे 22-23 सेकंड का है। इन गांव वालों इन बोल रहा है, तो मैं ये वाला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा आगे कर दिया, और यहाँ पे मैंने F6 किया और ई लगा दिया यहाँ पे। और इस वाले को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है, क्योंकि ई के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होगा, तो उसके लिए मैंने ये वाला यूज़ कर दिया। तो यहाँ से ये बात करेगा, इन गांव वालों के पैसे चुरा। ये वाला मुझे नहीं चाहिए, तो इस वाले लिपसिंग के बदले ये वाला लिपसिंग भी डाल देना बीच बीच में। तो इन गांव वालों के पैसे चुरा कर तो इन सबको मैंने फिर से उठाया, और इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे छोड़ दिया। आगे ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। पैसे चुरा कर मेरी, तो यहाँ पे देखो पैसे चुरा कर। तो मुझे लगता है यहाँ पे दो जगह पे बंद है। जैसे मेरा लिपसिंग यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे बंद है, और यहाँ पे बंद है। तो इस वाले को मैं थोड़ा पीछे आके इसको यहाँ से पीछे कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये यहाँ पे बंद है, और यहाँ पे भी बंद हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे करके इसको ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अगर ऐसा रहता है, तो इसको यहाँ पे ऑन किया, तो यहाँ पे बंद हो गया, फिर यहाँ पे ऑन हो गया। वालों के पैसे चुरा कर मेरी भूख नहीं शांत हो। गांव वालों के पैसे चुरा कर मेरी भूख। तो जैसे भूख बोलता है ना यहाँ पे, तो आप ये वाला ऑन कर सकते हो, वो वाला। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके, वालों के पैसे चुरा कर मेरी भूख नहीं शांत होगी। मेरी भूख नहीं शांत होगी। मैं फिर से ये वाला कर दिया थोड़ा सा, तो ये मेरी भूख नहीं शांत होगी। बस यहाँ पे बंद हो गया लिप्स। इसको थोड़ा सा आगे कर दो। यहाँ पे देखो ना, ऑडियो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे मेरा वॉइस ओवर खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे आपने नया लगा देना। तो इसको थोड़ा सा और चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट F5 से आगे कर दिया। तो बाकी मुझे जो छोटा सा मेरा पार्ट बचता है ना, इसको मुझे यहाँ पे
उसी को उठा के यहाँ पे छोड़ देना। तो देखते हैं कितना है। मुझे कुछ मुझे तो इस वाले को मैं ये वाला करता हूँ। तो इसके बाद मुझे कुछ तो मुझे इसके बंद होता है, तो ये वाला यहाँ पे क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मुझे कुछ तो ये बंद है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इस वाले को थोड़ा ऑन करता हूँ। यहाँ पे आके इस पे मैंने F6 किया और इसको O कर दिया। तो यहाँ पे बोलेगा मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा। तो यहाँ पे फिर से ये बोल रहा है, तो इसको थोड़ा आगे कर दिया। तो ये सुनोगे, मेरी भूख नहीं शांत होगी, मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा। ठीक है, ये होगा। मैं यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इससे आगे क्लियर की फ्रेम। तो क्लियर की फ्रेम में ऐसा तो बड़ा हाथ मारना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको लंबा गैप दे दो इतना, और इससे आगे आप हटा सकते हो सबको, शिफ्ट F5 से पीछे कर सकते हो। तो ये मेरा इतना डायलॉग है 22 सेकंड का, लेकिन मैं इतना बड़ा करूँगा नहीं, मैं इसको छोटा करूँगा। देखना मैं कैसे काम करूँगा। तो लिपसिंग तो अपना हो चुका है, तो कॉपी कर देना यहाँ से। कॉपी करने के बाद में बाहर आ गया। सबसे पहले जो लिपसिंग है ना, यहाँ पे इस पर भी रख लेना। बाहर जो फेस के अंदर यहाँ पे जितने भी लेयर रहते हैं ना, वहाँ पे भी आपने रख लेना। तो यहाँ पे आके मैंने ये पेस्ट कर दिया बस खाली। तो यहाँ पे देखने के लिए कि कितना, यहाँ पे देखोगे कितना आगे तक है। तो यहाँ तक आपने इसको F5 कर देना है। तो यहाँ पे आए, पूरा F5 करके रख लो। तो वैसे मैं इतना लंबा यूज़ करने वाला नहीं, इतना तो इतना हो चुका है। इस वॉइस ओवर को आप हटा सकते हो बाद में। तो फिर बाहर आए मेन जो ये वॉक साइकिल हुआ ना, इसके साथ आपने पूरा करना, क्योंकि अपना वॉक साइकिल तो 25 तक का था। तो 25 तक मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा आगे आगे उठा के इसको 75 तक ला दिया लगभग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक मेरा मैच हो जाएगा। ये लोग मुझे तो यहाँ पे मुझे जो ये हेड है ना, हेड को ही सिंक्रोनाइज करना है, अदरवाइज पेस्ट नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरह, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था ये। तो अभी मुझे इसको एक बार फिर से कॉपी कर देता हूँ। पूरा कॉपी कर दिया, इसको ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ पे ला दिया। इसके ऊपर छोड़ना, जब आप किसी को ऑल्ट के साथ उठाओगे ना किसी वॉक को, तो उसके बिल्कुल ऊपर छोड़ना, जो लास्ट की के है उसके ऊपर छोड़ना। तो यहाँ पे लास्ट की पे हो चुका है। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, लगभग 5 सेकंड। तो मुझे इसको कम से कम 9 सेकंड का 2 डायलॉग बनाना है। तो मैंने पूरा इसको सिलेक्ट किया। 9 सेकंड मतलब 11-12 सेकंड के इसका 2 डायलॉग बनाता हूँ। ऑल्ट के साथ उठाया और ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ। इतना आके छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे आके छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखता हूँ पहले कितना हो चुका है। तो यहाँ पे हो चुका है ये लगभग 10 सेकंड का लगभग आसपास है। तो अगर मैं यहाँ पे और एक को बड़ा करता हूँ, तो उसको फिर से पूरा उठाता हूँ, जितना भी ये पूरा उठा रहा हूँ वॉक, ताकि आगे तक वॉक करता रहे और बात करता रहे। तो मैंने पूरा पीछे तक, अभी 10 का डबल हो जाएगा, तो लगभग 22 का ही हो जाएगा पूरा। तो मैंने इसको ऑल्ट के साथ उठाना है और ऑल्ट के साथ आगे ले जाना है, सबसे आगे जो लास्ट है वहाँ पे ले जाना। और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे इसके ऊपर छोड़ देना। इसके ऊपर छोड़ के मुझे लगता है लगभग ये कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, आधा 10 सेकंड का, आधा 10 सेकंड का, 2 डायलॉग बना सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले देख ले तो कितना बड़ा हो गया। तो ये इसलिए उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। तो इसके लिए मैं इसी को ऑल्ट के साथ उठा के इसको भी आगे रख लेता हूँ। तो क्योंकि इसमें बात तो मतलब खाली चल रहा है, तो बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। इसके लिए मुझे कुछ बड़ा हाथ मारना होगा, वो ये सब बता रहा है बस। तो ऑल्ट के साथ उठाया, उसको भी आगे रख लिया यहाँ पे। लगभग उसको आगे लाने के बाद जो पूरा डायलॉग है, तो यहाँ तक बोल रहा होगा ये यहाँ पे कि लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। इस गांव वालों को पैसे चुराने के लिए मुझे मेरी भूख नहीं मिलेगी, मुझे कुछ बड़ा हाथ मारना होगा। तो यहाँ तक ये बात है। फिर ये जो दूसरा ये नरेशन है, तभी उसे राजमाल दिखता है। तो इतना में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक वॉक साइकिल देखोगे तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है इतना। तो फिलहाल मैं इसको आगे तक रखता हूँ। अब देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर मैं ये हेड पे क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे 667 है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखोगे जो इसका नंबर रहेगा, जैसे कि मैं हेड पे क्लिक करता हूँ तो हेड का देखोगे यहाँ पे 667 है, पर लेकिन यहाँ पे देखोगे 19 है। तो जब वहाँ पे 600 कुछ है तो यहाँ पे 19 है, तो वो गड़बड़ हो गया, यानी कि सिंक्रोनाइज नहीं, अंदर के साथ लिपसिंग मैच नहीं होगी, वो उठपटांग कुछ भी बोलता रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे इसके अंदर भी आगे तक है सब कुछ, मतलब आगे तक मैंने करके रखा पूरा, जितना मुझे लगा था कि यहाँ तक होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा सिर्फ हेड को, मतलब नीचे नहीं, पैर को नहीं, सिर्फ हेड को, आपने हेड वाले को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है, सॉरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे नहीं करना, साइड पे, साइड ये जो लिखा होता है यहाँ पे नहीं, बीच में आके पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और बीच में आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे रहेगा सिंक्रोनाइज सिंबल्स, तो सिंक्रोनाइज सिंबल कर दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है अभी आप यहाँ पे देखोगे।
तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे 667, तो यहाँ पे ऊपर है 667, अब यहाँ पे कितना है 667, यानी कि बाहर की लेयर अंदर की लेयर से मैच हो गई, तो इसे सिंक्रोनाइज कहते हैं। और लिपसिंग भी मैच होगा, यानी कि अगर मैं 667 में गया यहाँ पे, तो इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे भी मैं 667 में रहूँगा, और लिपसिंग के अंदर भी मैं 667 में ही रहूँगा। इससे क्या होता है, अपना वॉइस ओवर मैच हो जाता है। तो ये कर दिया, और हमने इसी हेड को ही क्यों किया सिंक्रोनाइज, ये इसीलिए किया क्योंकि अगर मैं ये जो पैर है इसको अभी देखोगे ये 667 है, लेकिन यहाँ पे ये 19 है, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो हमारा यही एनिमेशन यहाँ पे लूप में आगे पीछे चलता रहेगा। अगर हम उसको सिंक्रोनाइज करते तो इसको भी हमें उठा के आगे आगे रखना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बाहर से भले आगे अंदर से वो एक जगह पे घूमता रहे, बस वो हेड वाला ही सिंक्रोनाइज हो ताकि लिपसिंग मैच हो। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, ये मैंने पहले भी बात बता दिया था बात। तो इतना हो गया, तो इसके अंदर एनिमेशन तो पूरा हो ही चुका है। तो पहले लॉन्ग शॉट पे यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मेरा पहला क्लोज शॉट था ना यहाँ पे, तो इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे है, तो इसको पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद बाहर आता हूँ, तो पहले यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे रखूँगा। तो यहाँ पे देखोगे आगे तक है, तो मैंने यहाँ तक भी इसको F5 कर दिया। F5 करने के बाद ये आगे तक हो जाएगा, और इसको यहाँ पे ये देखूँगा फर्स्ट में है कि नहीं है, तो फर्स्ट में है, ठीक है। तो बाहर आया प्रॉपर, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट क्लियर कर दिया। पेस्ट क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे शॉट लगाता हूँ, जैसे ये लोग मुझे क्या, ठीक है। तो पहले तो मेरा लॉन्ग शॉट ही है कि लॉन्ग शॉट से यहाँ से बोलेगा ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे, तो यहाँ से मैंने थोड़ा बड़ा कर देना यार, ये छोटा दिख रहा है थोड़ा, ओ भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई। कंट्रोल Z कर देना, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट S, इसको मुझे 111 करना था, तो 115 करना था, 115 कर दिया। तो यहाँ से ये चालू हो जाएगा बात करना, ये लोग मुझे क्या बोलेंगे, पीछे जाकर थोड़ा सा छोटा होगा। तो यहाँ से ये जो घर है इसको भी थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ, वरना घर को, तो ये घर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, लगभग मैं इतना रख लेता हूँ, घर थोड़ा लंबा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये घर के सामने से वैसे कैमरा लगा, तो यहाँ से वो पीछे की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं पैनिंग वगैरह दूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस कैरेक्टर को नीचे रखना पड़ेगा, पीछे वो ऐसे भी दूर है, तो यहाँ से ये बात करेगा, ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉट ही देना, सॉरी ऊपर से लेयर आ गया था, तो ये मुझे लॉन्ग शॉट ही देना यहाँ पे। तो इसके बाद मैं नीचे आके सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद पूरा की लगाने के बाद इसको पैनिंग करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं शॉट बदलने वाला हूँ, पूरा सेलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पे F6 किया। तो विदाउट स्टोरी बोर्ड की जब आप बनाओगे पहले विजुलाइज करना पड़ेगा आपको शॉट कैसे बनाना है। तो पहले मैंने यहाँ पे F6 करके रखा, और यहाँ पे भी एक दूसरा F6 यहाँ पे करके रखा, अगर मुझे दोबारा लॉन्ग शॉट चाहिए ताकि मैं दोबारा यूज़ कर सकूँ। तो 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद सॉरी यहाँ पे एक F6 छूट गया, तो F6 फिर से कर लो। फिर मैंने पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद ये ज़रूर देखना, ये जो यहाँ पे कैरेक्टर है पहले ये 1 पे ही होना चाहिए, तो 1 पे ही है। तो ये करने के बाद यहाँ पे अगर मुझे पैनिंग देना है ना, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और पहले यहाँ पे आके इसको पैनिंग मूव करूँगा आगे की तरफ। तो इसको नीचे किया, और यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऊपर की तरफ किया, और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, 110 कर देता हूँ, थोड़ा सा पैनिंग करके बड़ा कर दिया। तो सॉरी मैंने नीचे, मुझे लगता है नीचे से मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पीछे बीजी, तो ये वाला देखोगे ये वाली की नीचे छूट गई थी। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट S, ये आता है स्केल का, थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद पैनिंग हो गया, थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ सामने की तरफ, और यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ, ये सामने की तरफ, ये ऐसे सामने की तरफ आएगा, थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 55 करके रखता हूँ। 55 करने के बाद इसको यहाँ पे लाता हूँ, आपको इतना नज़र आएगा। तो इतना मैंने यहाँ पे बड़ा किया, तो यहाँ पे सामने की तरफ आ रहा है यूँ, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो घर है ये थोड़ा सा मूव होगा, तो इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, और इसको भी ज़रा सा बड़ा कर दिया घर को, और मूव कर दिया। तो ये घर भी यहाँ पे इस तरह आगे सामने की तरफ मूव होगा ऐसा। तो इतना किया, और इसके बाद ये जो करैक्टर है इसको करैक्टर के अंदर जाना है, और इस करैक्टर को अंदर से मूव करना है। यहाँ पे आके F6 किया, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन देके, और इस पर मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, उसको उठा के बस इतना रख लेना है। यहाँ पे पहले देख लेना स्पीड कितना होना चाहिए इसका, ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। ठीक है। तो इतना ही रखा, ये लोग मुझे फिसलना नहीं चाहिए ना, मतलब फिसल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फिसल रहा है। थोड़ा ऊपर कर देना, इसको थोड़ा छोटा कर देना, क्योंकि वो दूर जा रहा है। तो इसको 9:8 थोड़ा छोटा किया, 9:8 और छोटा किया, और 9:8 और छोटा किया, और इसको ऊपर कर दिया, और इसको आगे की तरफ कर दिया। तो पहले यहाँ पे देखते हो किस तरह ये बात कर रहा है। ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। ठीक है, छोटा हो रहा है क्योंकि वो लॉन्ग पीछे की तरफ जा रहा है। ये लोग मुझे क्या ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, और थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, 9:8 और छोटा कर दिया। तो इतना कर दिया, तो यहाँ पे ये बोलेगा ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे सारा पूरा बंद कर दिया, खाली इसी को ऑन कर दो,
ये कैरेक्टर है, इसके अंदर जाके देख लो पहले किस तरह है। ये यहाँ से चल रहा है, ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे। ठीक है। तो ऐसा लॉन्ग शॉट मैंने बना के रखा है, मतलब पूरा लॉन्ग नहीं है, मिडिल लॉन्ग है। तो इस तरह इतना कर दिया। इसके बाद अगला इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसको मैं आगे करके रखता हूँ यहाँ पे पूरा। यहाँ पे मुझे बस बीजी बदलना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरे लोकेशन पे पहुँच जाता है। तो मैंने यहाँ पे F5 कर दिया, जहाँ पे मेरा जो राजमहल वाला जहाँ पे वो रहता है, फिर वो राजमहल में चोरी करने की सोचता है, वहाँ पहुँच जाता है। तो पीछे आया, पीछे आने के बाद यहाँ पे देखोगे जैसे इतना हो चुका है, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इतना एक शॉट लगाता हूँ, पहले यहाँ पे F6 कर देता हूँ ताकि मेरा लॉन्ग शॉट हमेशा रहे। तो यहाँ पे जहाँ जब तक मुझे लग रहा है, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले को मैंने अभी हटा दिया और ये सबको मुझे हटाना है। तो ये भी हटा देना, ये भी हटा देना, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखूँगा तो मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सबको हटा दिया पूरा। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, जो ये पार्ट है जिनको यहाँ पे बंद कर दिया, इसको बड़ा कर देना, क्लोज शॉट लगा देना। तो यहाँ पे क्लोज शॉट लगा दिया, ऐसा थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। और मुझे यहाँ पे मैंने इसको इतना रख लिया, लगभग इतना। और इस वाले को कैरेक्टर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अकेले इस कैरेक्टर को पकड़ा। इस कैरेक्टर को पकड़ने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता ना तो कमेंट दबा के करना गाइस, तभी मुझे समझ आएगा आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। इसको मैंने उठा के यहाँ पे देना। बाकी किसी को ये एडोब एनिमेट और प्रीमियर प्रो डाउनलोड नहीं पता कहाँ से करना, तो मैंने इसको टेलीग्राम पे दे दिया, टेलीग्राम चैनल पे, जो आपने जाके लर्न एनिमेशन वहाँ पे टेलीग्राम पे लिखना लर्न एनिमेशन हिंदी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। तो वहाँ पे मैंने ये दोनों सॉफ्टवेयर दे दिया, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके, मतलब इंटरनेट बस बंद करना तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह, तो वो मैंने उन लोगों के लिए दिया जो बार बार कहते रहते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैंने फिर वो फाइल ही डाल दिया वहाँ पे। तो मैंने इतना क्लोज कर दिया। यहाँ पे नीचे वाला जो शॉट है जो बीजी, अब बीजी को जैसे मैं नीचे करूँगा, देखता हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पे इतना कर लूँगा इस तरफ, तो लगभग इतना आ रहा है। थोड़ा सा इस बीजी को छोटा ही करना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिखे, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे लगभग अभी मैं नीचे करूँगा ना तो ऐसा लगेगा इतना है, तो थोड़ा ऊपर करूँगा तो लगेगा कि यहाँ पे ये इस तरह, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग शॉट दिखेगा पीछे, ये लॉन्ग शॉट है। और इसके बाद ये क्लोज शॉट में इतना आ चुका है, यहाँ पे इतना, और इसके बाद ये क्लोज शॉट में इतना यहाँ पे आ चुका। अभी बीजी खाली ब्लर होगा, बीजी खाली वो दिखेगा मूव होते वक्त। तो यहाँ पे तो अभी अपने पास है, यहाँ पे कितना आगे तक है, तो यहाँ तक है थोड़ा। अगर मुझे लगता है कि जैसे ये जो बीजी है यहाँ पे जो भी दिख रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा और आगे करना है, तो इसके अंदर जाता हूँ, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा के रखता हूँ। यहाँ पे बस वो जो ड्राइंग है ये, इनको मैं आगे तक ले जा सकता हूँ, ऐसा थोड़ा सा और बना देता हूँ यहाँ पे ऐसा। तो मैंने इस तरह बना दिया और इसको कलर ले लिया आई से, और इसको कलर को यहाँ पे डाल दिया, डबल क्लिक कर दिया, इसको हटा दिया। छोटा मोटा मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया ऐसा, और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं, यहाँ से भी ऊपर की तरफ कर देते हैं। इतना कर दिया तो मैं बाहर आया और बाहर आया। और अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इतना कर दिया, तो मुझे नीचे जो बीजी है ना इसको मुझे ब्लर ही करके रखना है। तो बीजी को मैंने यहाँ पे मूवी क्लिप किया ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे इसको मूवी क्लिप किया, ब्लर के लिए आपको मूवी क्लिप करना पड़ेगा, अगर नहीं करना चाहते तो मत करना, यहाँ पे मूवी क्लिप ऐसे ही रख लेना। तो मैंने इसको 20 कर दिया ताकि ये ब्लर हो जाए पीछे बीजी, तो थोड़ा ब्लर हो चुका है। तो और ज़्यादा करना है, इसको 25 कर लो तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको और ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ से मेरा बीजी अभी देखो ये यहाँ से बात कर रहा है, तो फिर वो लॉन्ग शॉट, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, अब तक तो पकड़ा नहीं। अभी भी यहाँ पे देखोगे कितना 5 डायलॉग में आया। तो यहाँ पे लगभग मैं इस पे जैसे ये यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे, तो मैं इस वाले को नीचे F6 करता हूँ, और F6 करने के बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे नीचे क्रिएट क्लासिक ट्यून लगाता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया। यहाँ पे इसको मैंने बाहर की तरफ ये वाले को मैंने यहाँ से जो बीच है इसको थोड़ा सा मूव करना है, इस तरफ मूव किया। और ऊपर देखोगे जो ये है, इसको मुझे यहाँ से पैनिंग करना नहीं है, मैं इसके अंदर चाहता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे आके एक F6 करता हूँ, यहाँ पे आके लगभग, और इसके बाहर आता हूँ वापस। तो यहाँ पे मैंने एक F6 कर दिया, और एक मैंने F6 करना है पीछे, तो जहाँ से शुरू हो रहा है, तो शुरू मेरा यहाँ से हो रहा है। तो इसके अंदर चला गया डबल क्लिक करके, तो मेरे को एक F6 यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे तो मैंने कर दिया दोनों पे, तो इसके बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन दे देना। तो यहाँ पे आया और इसको मैंने बाहर निकाल देना जानबूझ के, ताकि वो वॉक से बाहर होते हुए दिखे। यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखोगे इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, अब बस ये इतने सालों से बाहर किया, बाहर इसलिए किया, वो दूसरे बीजी में आपको दिखेगा जाते वक्त, दूसरी जगह पे दिखेगा लगभग। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखोगे मैंने इसको यहाँ पे दूसरे बीजी में दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ, पीछे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो पीछे देखोगे बीजी भी थोड़ा सा मूव होगा, तो इस तरह ये पीछे
बीजी भी मूव हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि ये बीजी को इतना मूव नहीं करना है तो आप यहाँ पे बीजी पे क्लिक करो, थोड़ा सा मुझे इस तरफ भी करना है बीजी, तो थोड़ा सा इस तरफ ही कर दिया। तो पहले मैं बीजी कहाँ था, पहले की मैं यहाँ पे था, लगभग मेरा बीजी यहाँ पे था इतना, तो इतना ठीक है। थोड़ा सा मूव आपको दिखेगा बाद में भी, जब आप काम करोगे थोड़ा सा मूव दिखेगा, ठीक है। तो ये बंदा मैंने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दूसरी जगह पे बार बार ये यहीं पे ना आए, इसी जगह पे भी ना आए, यहाँ पे ये बस दूसरी लोकेशन पे आ जाए। तो उसके लिए मुझे ये पूरा बीजी को हटाना पड़ेगा और मुझे कोई दूसरा बीजी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दिखेगी वो दूसरी जगह पे है। तो अभी मेरे पास कौन कौन से बीजी यहाँ पे, जो यहाँ पे आओगे आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह आपको पहले डेटा भी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा बीजी नहीं एक्स्ट्रा कि जिसको मैं यहाँ पे लगा सकूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि आपके पास अगर कोई डेटा नहीं रहता है, मान के चलो कम डेटा है, तो आप एक ही बीजी के साथ भी खेल सकते हो। या फिर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई डेटा, मुझे बीजी लग रहा है, इस वाले बीजी को ओपन कर दो, इसके पीछे कुछ बीजी लग रहा है, उसी को मैं यूज़ कर सकता हूँ। या फिर आप इन्हीं बीजी को मॉडिफाई करके उसको नया बीजी बना सकते हैं, एक ही बीजी को। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा बीजी तो रखा नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ, तो इसको हटा देता हूँ। इस वाले बीजी को देखता हूँ, यहाँ पे कुछ है तो इसको हटा दिया और इन सबको हटा दिया। तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर बीजी कहीं दिख रहा है तो इसको सबको डिलीट कर दिया, तो इनको भी डिलीट कर दिया और इस वाले को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे देखता हूँ ये कौन सा है, तो ये इसके अंदर जाता हूँ, तो ये बिट मैप है यहाँ पे, तो बिट मैप है पर लेकिन ये मेरा काम का है नहीं है वैसे, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ सबको और इसको कैंसिल कर दिया, सेव नहीं करूँगा। मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है, मैं इसी बीजी को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ये करैक्टर है इस वाले सीन के लिए, जो मेरा ये वाला सीन आगे आएगा दूसरा इस वाले शॉट के लिए, तो इस वाले शॉट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो मैं इन सबको हटा दूँगा। ये जो करैक्टर है इसको मुझे यहाँ पे बंद करके रख लो, सो ये वाले करैक्टर को बंद करके हटा के रख लो, और यहाँ पे मैंने ये सब हटा दिए और ये सब मुझे नहीं चाहिए। और जैसे इसको वाले को मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं लानी है, इनको सबको हटा दिया और यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे कैसे करना है। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है ये सब मैं हटा सकता हूँ और यहाँ पर मैं एक अलग से बीजी बना सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर सकता हूँ, जैसे कि ये है, इसको मैं आगे तक ये बना सकता हूँ ऐसा रास्ता, और इस वाले को मैं हटा सकता हूँ और यहाँ पे आया। और ये ऐसा आप काम कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि ये वाला काम यहाँ पे हो सकता है, इसको हटा दिया। और जो ये यहाँ पे पूरा घर दिख रहा है, यहाँ पे जैसे पूरा बीजी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे इस वाले को मैं यहाँ पे, जैसे ये है, इसको हटा दिया, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ पे आके देखोगे तो ये यहाँ पे लगभग इस तरह दिखेगा आपको, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया, थोड़ा सा इस तरफ कर दिया ऐसा, और यहाँ पे इसको हटा दिया। और यहाँ पे हटाने के बाद तो लगभग आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा, थोड़ा सा मैंने इस तरफ कर दिया, तो ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह है। तो यहाँ पे देखोगे अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा, तो इसके साथ में काम कर सकता हूँ। जैसे कि ये है यहाँ पे, तो इसको ज़रा सा इस तरफ लगा देता हूँ, ज़रा सा इस तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वाले को इस तरफ करने के बाद इसको ऑल्ट सा पीछे कर दूंगा थोड़ा, तो यहाँ पे देखोगे ये बीजी यहाँ पे इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर हो गया, तो काफ़ी ऊपर हो गया। इस वाले घर को भी थोड़ा ऊपर करता हूँ, सबसे ऊपर रखता हूँ, तो ये एक पूरा लगभग एक अपने पास एक इस तरह बीजी बन चुका है। तो जैसे ये वाला पार्ट है और मुझे लग रहा है कि ये बंदे यहाँ पे खड़े हैं, तो इन बंदों को यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरी किसी पुराने स्टोरी का यहाँ पे डेटा था, तो इस सबको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये पार्ट है और ये सब है, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और डिलीट कर दिया। और ये वह है, इनको भी डिलीट कर दिया। और यहाँ पे है ये सब, इनको भी यहाँ से हटा दिया, पूरा दुकान ही हटा दी यहाँ पे, क्योंकि मुझे खाली चलेगा ये ऐसा, तो इनको सबको हटा दिया। और ये बंदे को भी यहाँ से हटा दिया, तो इनको हटा दिया। मैं बाहर आया यहाँ पे और पूरा बाहर आया, यहाँ पे ये वाला भी हटा दिया, बोर्ड भी हटा दो यहाँ से, सिर्फ खाली दिखाना है मुझे इस तरह। और कुछ यहाँ पे ये लग रहा ना मुझे एक्स्ट्रा पार्ट, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी देखोगे इस तरह मैंने यहाँ पे रख लिया। और मुझे यहाँ पे पेड़ दिख रहा है ऊपर, तो इस सब के साथ खेलूँगा, थोड़ा सा पेड़ को भी यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा, एक नॉर्मल पेड़ रख लूँगा ऐसा। तो मैंने एक नॉर्मल रख लिया यूँ, और यहाँ पे इसको इतना कर दिया, एक नया बीजी बना रहा हूँ बस यहाँ पे। तो ये जो जैसे मुझे यहाँ पे कुछ रखता है तो इसको मैंने यहाँ पे रख लेना। तो इस तरह यहाँ पे बन चुका है और ये सब यहाँ पे हटा दिया। तो इस वाले को थोड़ा सा जैसे मुझे ये लगता है, ये लगता है यहाँ पे, इसको ज़रा से इस तरफ कर दिया ऐसा, ताकि अच्छे से यहाँ पे नज़र आए। और इस सबको मैंने नीचे की तरफ, इनको मैं पूरा एक कर सकता हूँ, इतना ज़रूरी नहीं है इतना करना, इसको मैं पूरा
एक कर सकता हूँ। यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, सबको पकड़ा और इसके बीच में अच्छे से दिखा सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी रहता है इस तरह कर सकते हैं। तो मेरा लगभग इस तरह पूरा एक बीजी बन जाएगा। तो पूरा इस बीजी को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मुझे नीचे करना है, इतना भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि इस तरह ये पूरा बीजी है, यहाँ से वो चल के आ सकता है जो भी करेक्टर है अपना। तो अब पूरा इतना बीजी है, मैंने इतना ही रख लेना। तो इस पूरे बीजी को मैं एक ही सिंबल बना देता हूँ, बाकी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ, बस मैं इतना ही रख रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे जो ये घर है, इस घर को जो यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ तो ये वाला घर है, इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे और एक बार पीछे करता हूँ, तो यहाँ पे इसके पीछे आ जाएगा। और ये वाला जो घर है इसको और पीछे करता हूँ, लगभग इसको ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे इसको और पीछे करता हूँ। थोड़ा सा इसको इतना करता हूँ और इस तरफ करने के बाद इस तरह कर दिया। और जो ये पेड़ है, इन दो पेड़ को पीछे की तरफ कर दिया, शिफ्ट कंट्रोल के साथ पीछे कर दिया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा फ़र्क लग रहा है, तो इनको पकड़ा सबको और इस वाले को ऊपर कर दिया इनको। तो ऊपर आ चुका है ये, और इसको भी ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे ये ऊपर आ चुके, तो इतना मैंने कर दिया। बाकी ठीक है, इतना करने के बाद बाकी ये पेड़ पूड़ भी सामने आ रहा है, तो इतना चलेगा। तो मैंने एक ऐसा बीजी बना दिया यहाँ पे। तो इस तरह लगभग दिख रहा है कि इस तरह है। और ये पूरा बीजी को मैंने पकड़ के इसको पूरा एफेक्ट कर देना। अभी ठीक है, लगभग इतना ठीक है अपने पास। तो मैंने सबको एक एफेक्ट करके पूरा एक सिंबल बना दिया। तो ये मैंने आप ही के सामने कर दिया किस तरह मैं एक जुगाड़ के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा बीजी थे नहीं, तो मैंने इसी बीजी पे अब जो मेरा करेक्टर है ये करेक्टर मेरा यहाँ पे चल के आगे आ रहा है। तो यहाँ से रख लो कि वो करेक्टर मेरा लगभग यहाँ से चल के आ रहा है, वो यहीं पे बात कर रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि ये नीचे बीजी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट किया, तो थोड़ा बीजी को ऊपर कर दिया। ऐसा लगना चाहिए कि वो नीचे से सामने से चल के आ रहा है यूँ, तो यहाँ से चल के आ रहा है। तो ऐसा हम दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ और घास है यहाँ पे इस तरह का होना चाहिए, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। इस जो ये करेक्टर इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हो। पर मैं फ़िलहाल इसको ऐसा ही कर रहा हूँ, नॉर्मल बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ। तो क्योंकि छोटा सा काम है ये, अब तक तो पकड़ नहीं पाए। ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वाले बीजी में वो बाहर निकल चुका है, ताकि मैं अगले बीजी में यहाँ पे दिखा सकूँ दूसरे शॉट में। तो दूसरे शॉट में जब ये बाहर निकल चुका है, अब तक तो दूसरे शॉट में ये यहाँ पे आ जाएगा इधर। तो इधर से ये यहाँ से चल के आएगा ऐसा, तो यहाँ से ये पकड़ नहीं। तो अभी देखोगे ये भी काफ़ी नीचे लग रहा ना, तो मुझे इसको ऊपर ही रखना है। तो ऊपर लगाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा इतना रख लूँगा ना, तो सही रहेगा यहाँ पे। और इसको ज़रा सा बड़ा भी कर देता हूँ, क्योंकि वो सामने है, तो इसको बड़ा कर देता हूँ। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमेशा बीच में रख लेना, ताकि आपका अच्छे से बड़ा हो जाए। तो वरना वो बड़ा होने पे इधर उधर भागेगा। तो आपने ये पॉइंट को बीच में रख लेना। और इसको और बड़ा कर देता हूँ, इसको और बड़ा कर देता हूँ, सामने चलेगा, कैमरे के सामने चलेगा। जिसको 115 कर देता हूँ। तो इस तरफ ये इतना बड़ा हो गया, क्योंकि ये गाँव वो जो गाँव पीछे दूर है और ये सामने है। तो मैंने इसको खाली करेक्टर को पकड़ा, करेक्टर को पकड़ने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। अब तक तो पकड़ नहीं पाए, थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको 115, और इसको लगभग यहाँ पे रख लिया। तो ये यहाँ से चल के जा रहा है पीछे, कि अब तक तो पकड़ नहीं पाए। पीछे जो बीज है ना, वो पीछे ये लॉन्ग लगना चाहिए, पर वैसे मुझे ये जो पीछे घर है ये ऐसा लग रहा है नज़दीक है, पर ये जो करेक्टर है काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो वरना मुझे ये पूरा जो बीजी है पीछे, इस बीजी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको और छोटा करूँगा, तो इसको 90 कर दूंगा, और छोटा करूँगा 90 कर दूंगा। तो इतना छोटा हो गया पीछे। तो ये आगे इस तरह दिखेगा, दूर दिखना चाहिए पूरे घर। तो ये दूर पीछे इस तरह दिखेंगे ऐसा। तो मैंने इतना दूर रख लेना लगभग, ठीक है, इतना दूर ठीक है। तो इस वाले बीजी को भी मैं, इस वाले जो करेक्टर है, इस करेक्टर को मैं ज़रा सा छोटा कर देता हूँ। पहले इस तरह आपको अच्छे से सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पीछे और आगे पीछे कैसा है। तो मैंने इतना कर देना अच्छे से, ठीक है, इतना ठीक है। वो वैसे भी दूर लग रहे घर इससे, तो इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे पहले मेरे पास ये शॉट था, और इसके बाद जैसे यहाँ पे आया ये दूसरा शॉट आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक ये जो करेक्टर है इसी को दिखाऊंगा। अदरवाइज जो बीजी है थोड़ा सा इसको मूव करने के लिए थोड़ा इसको इस तरफ रख लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे मुझे कुछ मूव करना पड़े, ताकि ये सबको भी मूव कर सकूँ। तो थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ और इस तरफ किया, तो ये हो चुका है। तो अब यहाँ से ये बोलेगा अब तक तो पकड़ नहीं पाए, ठीक है, अब तक तो पकड़ नहीं पाए। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे कितना सेकंड का हो गया, यहाँ पे 7 सेकंड का। तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे बीजी और भी चाहिए, तो इतना मैंने कर दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, ये करेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ तक रखना आगे। तो लगभग इस पर मैं अगर बीजी को पहले ही थोड़ा सा और अच्छे से करूँ, तो मेरा ये बीजी बार बार और यूज़ हो सकता है। ठीक है, मैं इसको
कंट्रोल करके उतना ही रख लिया जितना है। तो इतना हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर पहले तो स्टार्टिंग में रहो। स्टार्टिंग में रहने के बाद आपको वैसे शुरू से ही करना है, मतलब जो यहाँ पे जो हमने एंड हुआ है इसका शुरू से ही करना है। यहाँ पे एक नया F6 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 2-3 बहुत सारा डायलॉग है वो चल नहीं रहा है, चल के बात कर रहा है। तो मैं उसको फिर बीजी मेरे जितने लग रहे हैं मैं उतना बना के यहाँ पे रख लूँगा। तो यहाँ पे आया लास्ट में, तो यहाँ तक ये बात कर रहा है यूँ, कर नहीं पाए ठीक है। अभी तक तो पकड़ नहीं पाया। तो इसके अंदर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी मैंने F6 किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया। और यहाँ पे आके ये जो बंदा है इसको उठा के यहाँ पे रख ले। देखा कितना यहाँ पे वॉक करके ये आ रहा है। तो लगभग ये यहाँ पे देखोगे अब तक तो पकड़ नहीं तो काफ़ी स्पीड आ रहा है इसका। तो मुझे इस वाले को मुझे उठा के फिर पीछे ला देना, यहाँ पे थोड़ा सा इतना रख लेना। तो देखना स्पीड कितना आएगा, यहाँ से देखना। अब तक तो पकड़ नहीं पाए, ठीक है। थोड़ा ज़रा सा फ़र्क आ रहा है तो इसको ज़रा से मैं आगे कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। तो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे इतना हो गया। तो यहाँ पे देखोगे अब तक तो पकड़ नहीं पाए, ठीक है, इतना हो गया। तो अभी मैं बाहर आता हूँ तो मेरा यहाँ पे कितने पे अंदर कितने पे लगा है ये ज़रूर देखना। यहाँ पे लगभग मेरा यहाँ पे 207 पे लगा है। तो 207 पे यहाँ पे F6 किया और नीचे भी आपने F6 किया ऐसा। और F6 करने के बाद आप यहाँ पे पेनिंग दे सकते हैं अगर देना चाहते हो। तो पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लो और यहाँ पे भी आके राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लो। तो मैं यहाँ पे छोटा सा पेनिंग दे सकता हूँ, सबको पकड़ा और छोटा सा पेनिंग देता हूँ 103। एक ज़रा सा पेनिंग देखा ऊपर के लिए गया तो नीचे के लिए कर लेता हूँ। तो ये बाद में आपको दिखेगा बहुत अच्छा, यहाँ पे पेनिंग दिखेगा आपको। तो अभी मैंने यहाँ पे आके फिर पूरा F6 किया, इतने को F6 किया। मुझे यहाँ पे क्लोज शॉट लगा देना और इसको पूरा पकड़ा, इसको 150 कर दिया बड़ा और इसको भी बड़ा कर दिया और इसको नीचे ला दिया ऐसा। तो इस तरह मुझे काम करना पड़ेगा। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको 115। तो इसको 115 करने के बाद इसको नीचे कर दिया, लगभग इतना रख लिया बीच में, ठीक है, इतना कर दिया। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ 105, तो ऊपर चला गया। तो लगभग मैंने इसको इतना कर दिया, बीच में रखा कैरेक्टर को। अब इतना रखने के बाद पीछे जो बीजी है इसको मुझे बस एनिमेशन करना है, थोड़ा सा इसको बीजी को भी छोटा करता हूँ। तो बीजी को काफ़ी छोटा किया और लॉन्ग रखा तो मेरा इतना हो चुका, ठीक है। तो ये यहाँ से बीजी इस तरफ पीछे की तरफ यूँ आएगा ऐसा। तो मैंने बस ये इतना लॉन्ग किया और यहाँ पे ये देखोगे ये लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट पे मेरा यहाँ पे आ रहा है घर, ये पेड़ यहाँ पे आ रहा है, क्लोज शॉट पे यहाँ पे जा रहा है। तो इसको मुझे लगभग इतना करना है। तो मैंने इतना किया और पीछे बीजी को मुझे यहाँ पे ब्लर कर देना है, यहाँ पे जैसे मैं पहले करता भी हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे 25 कर दिया तो ब्लर हो चुका है। तो पीछे पूरा ब्लर हो जाएगा। तो ये पीछे ब्लर हो गया, बस इसी पे मेन है। तो यहाँ पे अब मुझे पीछे बीजी को ही मूव करना है। तो यहाँ पे अगर अभी आप यहाँ पे भी देखोगे जैसे अभी डायलॉग कितने पे हुआ, 10 पे हुआ। अभी बहुत ज़्यादा डायलॉग और भी है। तो अगर मुझे यहाँ पे भी इसका जो बीजी है उसको और चेंज करना है, यहाँ पे दूसरी जगह चला जाएगा। तो अब मुझे इसको भी यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा पूरा। तो पहले तो मैं यहाँ पे भी इसको जैसे ये बंदा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे पूरा बीजी और बचना चाहिए आगे वॉक करने के लिए। तो अभी मैं इसको नॉर्मल अगर मैं यहाँ तक भी दिखाऊंगा तो दूसरे वाले पे ये जो बंदा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से आगे वो कितना जाएगा। तो मुझे ये भी देखना कि आगे और कहाँ जाएगा। तो इसके लिए मुझे बस एक काम करना पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले ये जो करैक्टर है, ये वाला करैक्टर, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे F6 कर दिया पहले अंदर। और इसके बाद ये यहाँ पे बोलेगा दरअसल कल मैंने थोड़ी ज्यादा चोरी कर ली, ठीक है, ज़्यादा चोरी कर ली। तो यहाँ तक मैंने F6 किया और यहाँ पे F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्यून करके फिर इस वाले को करैक्टर को उठा के बाहर ले जाना ऐसा। तो बाहर ले गया, क्यों? क्योंकि मुझे अगले शॉट पे दिखाना है, आगे कुछ भी नहीं है। तो दूसरे शॉट पे मुझे दिखाना है कि वो दूसरे शॉट पे चला गया। या फिर अगर आप वहाँ पे इस पे ऐसे रखते हो तो दूसरे शॉट पे दिखा सकते हो कि बाहर से आ रहा है। तो दरअसल कल मैंने जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मुझे नहीं दिखाना है कि ये यहाँ पे नहीं आ रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे इसको मान के चलो मैं इसको कैमरे पे रख लेता हूँ, यहाँ पे इतना ही रख लेता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद या फिर नॉर्मल में इसको इतना करता हूँ या फिर इसको यहाँ पे सेंटर पे रख लेता हूँ। तो ज़रा सा ही इसको मूव कर देता हूँ आगे की तरफ। तो ये कितना मूव हुआ यहाँ पे देखोगे। तो आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखोगे सिर्फ ये यहाँ से दरअसल कल मैंने थोड़ा सा आगे हुआ ये। अब यहाँ पे कितना हुआ है 295। तो मैं यहाँ पे रहा और इसके अंदर चला बाहर आ गया, अंदर नहीं जाना है, बाहर आ गया। और बाहर आके यहाँ तो की लगाई है 295। पहले एक बार देख लेता हूँ कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे है 295। तो बाहर आया, बाहर आने के बाद यहाँ पे F6 किया ऊपर। नहीं, वैसे ऊपर F6 करने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम पैनिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे खाली F6 किया
और यहाँ पे आके मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आके जो बीजी है इसको मुझे मूव करना है, तो बीजी को यहाँ पे पीछे की तरफ मूव कर दिया। तो बीजी को मैंने उठा के इतना कर दिया पीछे मूव ऐसा। तो ये जब यहाँ पे इतना कर दिया तो यहाँ पे देखोगे जब ये चलेगा ना तो इस तरह यहाँ पे थोड़ा पीछे करते यहाँ से। अगर मुझे कुछ बाद में लगता है ना कि इसका स्पीड कम है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये चल के इस तरह आ रहा है यूँ, ठीक है। तो ये देखोगे पहले में ये पूरा का पूरा यहाँ पे था वो जो पेड़, और पेड़ यहाँ से होते हुए तो पूरा वॉक करते करते ये यहाँ पे पहुँच गया ऐसा। अगर मुझे यहाँ पे फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि ये बंदा बाद में स्लो चल रहा है तो मैं इसके अंदर जाके ये जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है, इसको थोड़ा सा और ज़रा से यहाँ पे लाऊंगा तो इतना ठीक है। बाकी मेरा बाहर भी वॉक हो रहा है, पूरा बीजी भी मूव हो रहा है, तो इतना मेरा काम करेगा। अगर मुझे लगता है कि स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे तो मैं उसको दोबारा से अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी देखो वो कैमरे पर नज़र आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे शॉट बदलना है तो पहले मैं यहाँ पे F7 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे F7 किया तो अभी मुझे यहाँ पे पहले सेव कर देता हूँ इसको, एक न्यू शॉट पे लाना। अभी भी मेरा डायलॉग है यहाँ पे लगभग यहाँ पे ये 22 सेकेंड का डायलॉग है, अभी भी है। मैं इसी पे कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये एक्टिंग तो मेरा वही है, एक ही वो चल ही रहा है। अब मुझे यहाँ पे लगाना है तो मेरे पास कोई बीजी तो होना चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ बीजी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद देखता हूँ यहाँ पे कोई और ऐसा बीजी होगा तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसी बीजी को या तो इसी बीजी को अलग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वापस अपने वाले यहाँ पे आ गया, तो मैं इसी बीजी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आया पीछे, पहले बैक आया इसी बीजी को, क्योंकि मैं दूसरा बीजी ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसी बीजी पे आके यही बीजी को मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और आगे रख लिया, पूरा आगे रख लिया। यहाँ पे उठा के मैंने आगे रख लिया सबसे लास्ट में। और इस बीजी को मैं थोड़ा और ज़्यादा चेंज करना चाहूँगा, तो मैंने इसको इतना करने के बाद यहाँ पे इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या करना, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको रिमूव कर दिया। अब इस बीजी को भी, इसी बीजी को, एक ही बीजी के साथ खेल रहा हूँ, इस बीजी को थोड़ा अलग करना है। तो मैंने यहाँ पे अब जैसे ये यहाँ पे है तो इसको मैं और आगे अलग क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। फिर से ब्रेक करने के बाद मैं इसको और ज़्यादा अलग चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं देखूँगा, मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं है और वैसे भी डायलॉग अभी बहुत बड़ा है, तो या फिर मुझे कुछ और बीजी को भी मैं और बीजी के साथ भी मुझे यहाँ पे खेलना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास ज़्यादा बीजी है नहीं, तो मुझे इसी के साथ कुछ काम करना पड़ेगा। तो जैसे ये सब है यहाँ पे, तो पहले इस वाले को देखता हूँ कैसा है। मैंने ये पहले भी ध्यान नहीं दिया था, तो लगभग मैं इतना रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वाले को थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ब्रेक के साथ कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये भी जो घर है, जैसे मुझे लगता है यहाँ पे ये सबको ब्रेक कर देता हूँ पहले। तो जैसे मुझे ये लगता है इस वाले को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, या इसको उल्टा यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ तो थोड़ा अलग लग जाएगा आपको, मतलब दिखने में थोड़ा अलग दिखेगा। और इसके अंदर चला गया, इन सबको मैं यहाँ पे ब्रेक करके डिलीट कर सकता हूँ। पीछे जो कुछ ऐसी चीज़ है ना, इनको सबको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि ये है, इनको डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले देख लेना कि ये शेप में तो नहीं, उसमें तो नहीं था सिंबल में, तो यहाँ पे देखोगे सिंबल में था, तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। तो अगर ये पहले सिंबल में था तो पहले आपने इसको ब्रेक कर देना, ब्रेक करने के बाद ही आप इसको डिलीट कर देना ऐसा, वरना ये हर जगह डिलीट हो जाएगा। ये सब भी ध्यान देना। तो पर ये जुगाड़ लगा रहा हूँ मैं ऐसा कि किस तरह मैं इसको एक ही बीजी को किस तरह खेल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं होता है कि, मतलब अगर बजट नहीं है तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। इन सबको मैंने हटा दिया। अभी मैं कोई नया बीजी नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैंने आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि किस तरह मैं एक ही बीजी के साथ खेल सकता हूँ। तो इस पर क्लिक किया और इसको क्लिक किया और डबल क्लिक करके इसको भी यहाँ पे हटा दिया। तो इस तरह जुगाड़ भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह मैंने सबको यहाँ पे हटा दिया। ये पूरा जितना है जो पेड़ पौधे हैं इनको भी यहाँ से हटा दिया। तो एक नया घर बन गया, यहाँ पे नई तरीके से बन गया। तो इस तरह कर दिया। आप यहाँ पे जो भी है, जैसे मुझे लगता है ये पेड़ है पूरा, तो ये पेड़ को भी मुझे यहाँ से हटा देना है। तो पेड़ को भी हटा दो, पूरा सेलेक्ट कर दो। तो इसको सेलेक्ट कर दो और लगभग मैंने पूरा पेड़ ही हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पेड़ हटा दिया, तो लगभग यहाँ पे पेड़ हट चुका है। तो इस तरह हो चुका है। अब पीछे देखोगे जैसे ये घर पे कुछ है तो घर को ब्रेक कर दो, पहले इसको ब्रेक कर दो और घर के ऊपर जो भी है इन सबको हटा दो, घर के ऊपर हटा दो और इसको एक बार सिंबल बना दो इसका घर का। आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे आके आप यहाँ पे टिंट कर सकते हो। टिंट से आप कोई सा भी कलर को, अगर नहीं करना ना ये, तो आप यहाँ पे आके ये वाला सेटिंग कर दो, इससे थोड़ा बहुत घर के कलर को चेंज कर दो। तो मैंने इस तरह रख लो, जैसे मैंने ये कलर डाल दिया या फिर थोड़ा सा इस तरफ दे दिया, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ पे नॉन बिल्कुल वो करता हूँ और थोड़ा सा इसको यहाँ पे आके इस घर को कलर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह दे दिया थोड़ा सा, और इसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह भी कर दिया।
ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्लू ब्लू टाइप का बना दिया और इनको मैं इस वाले घर को मैं लगभग इसके पीछे या फिर यहाँ पे रख लेता हूँ, लगभग इतना रख लेता हूँ और इतना रख लेता हूँ और इसको इसके पीछे ला देता हूँ घर को। तो इसके पीछे ला दिया, तो मुझे एक अलग से बनाना है अच्छे से, तो इस वाले को यहाँ पे रख लेता हूँ और ताकि यहाँ पे दिखे अच्छे से। और भी मुझे घर कुछ होगा तो मैं उठा के उसको रख लूँगा। इस घर को यहाँ पे रख लेता हूँ, जो ये पत्थर है इन पत्थर को उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ फ़िलहाल। और जो ये घर है यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इस घर को यहाँ पे रख लेता हूँ बगल पे, ताकि यहाँ से दिखे चलते वक्त। और जो ये पीछे वाला घर है इनको उठा के और ये जो है ना पत्थर, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो बहुत अच्छा दिखेगा। और लगभग मैं इस पर इतना रख लेता हूँ और इतना रखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ ऐसा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा यूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ता हूँ इतना, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे तो सही लग रहा है। और ये वाले को उठा के लगभग यहाँ पे ला देता हूँ, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो ये इतना हो चुका है। तो यहाँ पे रख लेता हूँ इनको, थोड़ा सा इतना कर देता हूँ। बाकी और भी चीज़ देखूँगा अभी, तो इतना कर दिया। और मुझे यहाँ पे और भी घर दिख रहे हैं, तो इनको उठा के मैं आगे ला देता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे अगर लगता है इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ तो इसको कंट्रोल और टैच करके बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बीजी भी आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ किस तरह हम काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग इसको इतना रख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे भी अच्छे से दिखे। तो ये पूरे ये तो लगभग एक जैसे घर दिख रहे हैं ना यहाँ पे। तो इनको मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। ये वाला जो घर है उठा के यहाँ पे इनके ऊपर लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे रख लिया इसके पीछे। ठीक है, ये वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग करने की कोशिश करूँगा। तो ये वाले को मैं ऑल्ट के साथ उठा के इस साइड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ला दिया इसको, और इसको मैं उल्टा ही यहाँ पे आगे की तरफ भी रख सकता हूँ। इसको उल्टा कर दिया और साथ में इसको इस साइड भी रख लिया यहाँ पे ऐसा। पर ये यहाँ पे मैच नहीं होगा इसके साथ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ तो ये वाले को डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये एक नया घर बने इस तरफ। तो इस तरह आपको काम करना पड़ेगा। ये ब्रेक किया ना, तो मुझे इसको अलग से डिलीट करना पड़ेगा सबको। तो इस पर डबल क्लिक किया तो ये वाला हटा दिया, सॉरी पूरा ही हट गया। तो इसको डिलीट किया, उसको डिलीट किया, तो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। तो इस तरफ सारे को मैंने डिलीट कर दिया। छत को मुझे उड़ा देना है, और ये सबको उड़ा दिया, और ये सबको उड़ा दिया, और यहाँ पे आके भी इसको भी उड़ा दिया। तो थोड़ा सा ऊपर बचा है, और इन सबको भी यहाँ पे आके पूरे को सिलेक्ट किया, उड़ा दिया, और यहाँ पे उड़ा के इसको भी उड़ा दिया। तो इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी उड़ा दिया, सबको मैंने इस तरह सेलेक्ट किया, तो सबको उड़ा दिया। मेरे पास फिर ये इस तरह का घर बन चुका है। तो इसको उठा के मैंने यहाँ पे अलग से एक घर बना देना ऐसा। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ रखना, तो थोड़ा सा अलग बनेगा। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, खिड़की है इस पर। ये वाले घर को कॉपी किया, यहाँ पे लगभग इस तरह रखा है। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो थोड़ा सा मैं इस तरफ आगे की तरफ करूँगा ना इतना, तो दिखेगा यहाँ पे कि ये इस तरफ है। तो थोड़ा सा इस तरफ करूँगा तो यहाँ पे लगेगा आपको कि पीछे घर है। ठीक है, मैंने ऐसा किया है। और इसके पीछे जो घर है, इसको मैं जो इसके पीछे घर है इसको ज़रा सा ऊपर उठा सकता हूँ, यहाँ पे इतना रख सकता हूँ हाइट पे। और जो पीछे यहाँ पे लग रहा है मुझे ये है यहाँ पे, तो इनको उठा के अगर मैं इसको आगे कर लूँगा तो देखता हूँ कितना रख सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना कर देता हूँ ताकि यहाँ से ये घर, इधर से घर दिखे ये। तो मैंने इतना कर दिया और इसको उठा के इस साइड ला दिया ताकि अच्छे से दिखे। तो एक बस्ती टाइप की यहाँ पे दिख गई कि पूरा एक गांव जैसा बसा है। और ये वाले को तो मुझे हटाना ही पड़ेगा पूरा। इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको और ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि हर बार ये मंदिर आते नहीं रहेंगे ना। तो इन सबको तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। तो देखा मैं एक ही चीज़ में कैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही काम करना पड़ेगा। और इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, इसको नॉर्मल कलर वो दे दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो नॉर्मल मैं इसको यहाँ पे घर के बाहर रख सकता हूँ पेड़ को। और इन सबको पेड़ को जो भी है यहाँ पे एक हटा देता हूँ, एक को मैं यहाँ पे इसके पीछे रख सकता हूँ अगर रखना है तो यहाँ पे रख सकता हूँ। और पीछे जो भी यहाँ पे घास वगैरह है उनको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, पूरे को बड़ा थोड़ा सा चौड़ा कर सकता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे शो हो ऐसा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इसके बाद जैसे मुझे लगता है ये यहाँ पे पेड़ है, इसको भी मैं इसके पीछे लगा सकता हूँ थोड़ा सा ऐसा। और इसके बाद यहाँ पे देखता हूँ कौन सा पेड़ है, ये यहाँ पे एक घर है। तो ये इस घर को भी मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, आगे इसको भी कॉपी कर दो और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ घर को। तो इस घर को पहले ब्रेक कर देता हूँ, पहले नॉर्मल कलर पे रख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह मैंने घर को भी इस तरह कर दिया। तो इस तरह आप बीज को खुद बना के भी खेल सकते हैं ऐसा। ठीक है, एक घर को मैं, ये घर तो यहाँ पे वैसे तो अजीब लग रहा है ये पूरा, तो इसको मैं इसके पीछे जाके भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि लगभग अगर मुझे लगता है तो मुझे यहाँ पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ, इसको पीछे
ऐसा सेट कर दो और इसको ठीक है, इतना ठीक है। तो ये सब पार्ट है यहाँ पे, जैसे ये है इसको मैं यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे रख सकता हूँ, और जैसे ये इनको हटा दो और ये सब भी ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा तो तब भी चलेगा। और पीछे जो आप देख रहे हो, जैसे मतलब मेरे पास ये पूरा यहाँ पे घास है, इसको मैं कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ इतने पे। तो मैंने यहाँ पे इतना भी पेस्ट कर दिया और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया ऐसा, ठीक है। तो और देखते हो कितना आ सकता है, इतना डाल दिया तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आ रहा है। इसको ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखोगे घास भी यहाँ पे अच्छे खासा यहाँ पे दिख रहा है कि घास भी इसके ऊपर लग चुका है। तो इस तरह मैंने एक पूरा बीजी बना दिया इस तरह। और अगर मुझे लगता है जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये है, तो इनको मैं यहाँ पे इस तरफ रख सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे रख लेना, ये घर के सामने की पत्थर है तो यहाँ पे मैंने रख दिया कि घर के सामने भी यहाँ पे इस तरह पत्थर टाइप के है, तो इस तरफ रख लिया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप कहीं से उठा के ला सकते हो, जैसे मुझे लगता है कि इसके अंदर चले जाता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ दिखता है, जैसे ठीक है, इसके यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ से नहीं उठाऊंगा। तो इस तरह मैंने पूरा कर दिया, देखो इस तरह मैंने पूरा यहाँ पे बना दिया, जितना मुझसे हुआ मैंने एक नया बीज बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे जो नीचे जो है यहाँ पे इन सबको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छे से बीजी बन जाए। तो पीछे देखोगे, पीछे मेरा जो आसमान है, जो पूरा पीछे वाला पूरा का पूरा पार्ट है, तो इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये जो पार्ट है पूरा, इनको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, पूरा पीछे वाले पार्ट को मैंने थोड़ा छोटा किया, एक अच्छे से यहाँ पे बना देना है। तो यहाँ पे मैंने इतना अच्छे से यहाँ पे रख लिया, अच्छे से पीछे रख लिया, और इस वाले को उठा के यहाँ पे रख लिया थोड़ा, और के साथ उठा के इस साइड भी रख लिया। तो ये बन गया इस तरह। और जो नीचे अपना जो एक्स्ट्रा बीजी है, इन सबको आप उड़ा सकते हैं अगर उड़ाना है। तो जैसे मेरा पार्ट वैसे भी इतना है, तो इसके अंदर चला गया और इसके अंदर चला गया, और इसको मैंने यहाँ से उड़ा दिया, मुझे इतना नहीं, इससे आगे नहीं चाहिए। और यहाँ पे जाने के बाद इसको भी उड़ा दिया, और सॉरी कुछ ज़्यादा ही उड़ा दिया भाई, तो ठीक है इतना उड़ा दिया। मैं बाहर आता हूँ तो इतना यहाँ पे हो चुका है ऐसा। और आप ये जो है ये वाला पार्ट है, इसको भी आप आगे कॉपी करके भी रख सकते हो आगे, तो इस तरह बन जाता है अपने पास। तो मैंने इस तरह एक पूरा बीजी बना दिया यहाँ पे, न्यू बीजी। तो पीछे वाला बीजी देखोगे बिल्कुल अलग है यहाँ पे, तो ये वाला बीजी देखोगे बिल्कुल यहाँ पे अलग ही बन चुका, थोड़ा बहुत अलग बन चुका है। यहाँ पे घर भी थोड़ा सा अलग है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो क्योंकि दूर है, इस तरह ब्लर कर सकते हो, पर मैंने इसको नॉर्मल ऐसे ही रखना। तो अभी ये जो मेरा करेक्टर है जो आगे चल रहा है, इस करेक्टर को यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगा, क्लियर की फ्रेम। अभी देखोगे यहाँ पे मैं F6 करता हूँ, अभी ये करेक्टर यहाँ पे सीधा नहीं आएगा। जैसे मेरा ये करेक्टर है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे पॉइंट को छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने Q ऑन किया, तो Q ऑन करने के बाद जब ये आता है तो पॉइंट देखो इसका यहाँ पे है, तो पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लेना। तो यहाँ पे रख लेना, तो इतना रखने के बाद थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो इस तरह जुगाड़ करना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं होता है कि बिना मतलब जुगाड़ के काम नहीं होता है। अगर आप मतलब आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप खुद मतलब उनसे बनवा सकते चीज़ों को। तो यहाँ पे देखोगे डुप्लीकेट यहाँ पे हो गया गलती से, तो इसको मैं इस वाले को मैं हटा देता हूँ, जो नीचे ये बन गया था। तो इस वाले को मैं यहाँ पे कंट्रोल से इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, कंट्रोल और एस करके। तो ये वाला जो करेक्टर है मेरा यहाँ पे रहेगा, जैसे मैं पहले छोटा करता हूँ ना, और तो ये करेक्टर मेरा यहाँ से चल के आगे की तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ पे चल के आगे की तरफ आ रहा है, इतना ही आ रहा है। पीछे जो गांव है वो पीछे दूर है। तो अब ये जब करेक्टर यहाँ से आएगा ना, तो इसको मैं जानबूझ के पहले घर के इसको सीन के बाहर ही रखता हूँ। अब जो सीन के बाहर होगा, पहले तो मैं नीचे वाला जो पूरा का पूरा ये करेक्टर है, ये अपने आप को पूरे जितने भी करेक्टर इनको सबको सिंबल बना देता हूँ। इफेक्ट किया, इसको न्यू सिंबल बना दिया, ठीक है, ब्रेक किया था ताकि वो पीछे भी चेंज ना हो, हर जगह देखना पड़ेगा। अगर पीछे चेंज हो गया ना तो फिर मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा, तो ये हर बार देखना पड़ता है। पीछे देखना कि फर्स्ट वाले पे मेरे यहाँ पे कोई बीजी चेंज हुआ नहीं हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पे देखना कि यहाँ पे कोई बीजी चेंज तो नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखोगे बीजी चेंज तो नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। और यहाँ पे देखोगे एक ही बीज को मैंने अलग अलग कैसे बना दिया। और यहाँ पे देखोगे जो हमारा अभी नया बना है, तो यहाँ पे इस तरह बना है। तो यहाँ पे मैंने बाहर रखा है, तो इन्हें संदेह हो गया, लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ से ये चल के आ रहा है, यहाँ से तो लगभग यहाँ पे मैं, इसलिए इन्हें संदेह हो गया, लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। तो यहाँ तक मैंने इतना लगभग मैंने इतना करना है। तो ये जो करेक्टर है इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने F6 कर देना है। पीछे जो पीछे इसका जो बात कर रहा है, यहाँ तक का काफ़ी लंबा वॉक है, तो यहाँ पे मैंने F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे भी मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया। इतना करने के बाद मुझे इसको काफ़ी आगे तक लाना है, तो यहाँ पे आके ये जो करेक्टर उठा के यहाँ तक रख लेना। मान के चलो मैंने इतना आगे तक लाया, तो यहाँ से जब ये चल के आएगा तो इस तरह ये बीजी पूरा बीजी से बाहर, इसलिए इन्हें संदेह हो गया,
लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। ठीक है, इस तरह कर रहा है। तो अब मैं इसको पैनिंग करूंगा थोड़ा सा, 463 तक है। तो यहाँ पे मैं बाहर पैनिंग करूंगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे F6 कर लेना, और F6 करने के बाद नीचे भी F6 कर लेना, और यहाँ पे मैंने इसको आके क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे भी आके क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया, दोनों को क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे इसको बंद किया, और थोड़ा सा इसको मैं पैनिंग करूँगा, पूरा सेलेक्ट किया, और ज़रा सा इसे मूव करूंगा 104, ज़रा से इसको बड़ा करूंगा तो ऊपर के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको ज़रा सा नीचे की तरफ करूंगा तो ये आगे वॉक की साइड से आगे आपको दिखेगा पैनिंग। तो इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो इतना लंबा यहाँ से बात कर रहा है ये कि अभी देखो पूरा मैंने बीजी कैसे बनाया है ना, और इसके बाद यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे बोलेगा, इसलिए इन्हें संदेह हो गया, लेकिन अब मुझे तो इस तरह पैनिंग होकर ये आगे की तरफ जा रहा है ऐसा। और जैसे ये यहाँ पे आया, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ नया ऐड नहीं किया, वैसे भी ये मेरा जो पूरा सीन था मैंने अभी अभी क्रिएट किया आपके सामने। तो इसके बाद ये क्लोज शॉट ही दिखा सकते हैं, यहाँ पे लगभग अभी खत्म होने वाला है, ये 15 सेकंड तो हो भी चुका है। तो पूरा मैंने यहाँ पे F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज शॉट दे सकता हूँ अब। तो मैंने इसको क्लोज शॉट दे दिया, बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया, और यहाँ पे बड़ा करने के बाद मैं इसको इतना बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं और शॉट पे रख रहा हूँ तो लगभग मैं इतना कर सकता हूँ। तो मैंने इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद जो पीछे बीजी है इन सबको आप छोटा कर सकते हैं और ब्लर कर सकते हैं। तो मैंने इसे छोटा किया और देखूंगा कितना मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो मैंने लगभग और छोटा कर देता हूँ, तो मैंने लगभग इसको इतना दूर रखा है यहाँ पे। तो ये पहले लॉन्ग शॉट में ये इतना था, फिर क्लोज शॉट में ये इतना आ चुका, तो इतना ठीक है, इतना अच्छे से दिख रहा है। तो पीछे वाली बीजी को मैं भी यहाँ पे ब्लर कर सकता हूँ। यहाँ पे मूवी क्लिप किया और यहाँ पे आके इसको ब्लर कर दिया 25, तो 25 करके ब्लर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे बोलेगा, इन गांव वालों के पैसे चुरा कर मेरी भूख नहीं शांत होगी, मेरी भूख नहीं शांत होगी। तो मैं इतना लंबाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे जो बीजी है इसको मैंने ज़्यादा इस तरह, अभी देखो मैं इसको मूव कर भी रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा बीजी खत्म हो रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेरा पूरा बीजी खत्म हो रहा है। तो अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, ये मैंने क्लासिक ट्विन तो दे दिया यहाँ पे। इसके पहले जो ये करेक्टर है इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैंने F6 करना है, और इस करेक्टर को मैं और ज़रा बाहर निकालूंगा। अभी देखोगे ये करेक्टर यहाँ तक तो हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इन गांव, यहाँ पे मैं F6 करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे आके इस वाले को बंदे को मैं अब यहाँ से पूरा बाहर निकाल दूंगा ऐसा, ताकि मेरा अगले उससे मैच हो जाए, दूसरे बीजी में मैच हो जाएगी। बस वो अभी एक में मैंने क्या किया, कैमरे पे रखा, फिर बाहर निकाला, दूसरे में एंट्री करवाया, एक में मैंने ऑलरेडी बाहर निकाला था। इन गांव वालों के पैसे चुरा, ठीक है, इतना थोड़ा सा मैंने इतना कर दिया, ठीक है, इतना हो गया, मेरी भूख नहीं, ठीक है, इतना सा हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा मैं मूव तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, जब भी क्लोज हो गया था तो यहाँ पे देखोगे कैमरा यहाँ पे जब इतना यहाँ पे यहाँ से ये जैसे ये लॉन्ग था, फिर इसके बाद ये क्लोज हो गया ऐसा, तो मेरे पास ये बीच इस तरफ चला गया। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद जब ये यहाँ पे आएगा इतना, और इतना आने के बाद थोड़ा सा मूव होके इस तरफ आएगा आगे की तरफ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा कुछ बीजी ख़त्म हो रहा है, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, तो इसके अंदर जाऊँगा, जैसे पूरा अंदर चला गया और अंदर चला गया, और यहाँ पे इसको पहले अच्छे से सेट कर दूंगा पूरा। ये बीजी मेरा थोड़ा ख़त्म हो रहा था, ठीक है, मैंने इतना कर दिया, बाकी तो मैच हो ही रहा है। तो मेरे को बस इतना चाहिए था जितना यहाँ पे स्टेज में शो हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली था तो मैंने इतना कर दिया, तो ये लगभग मुझे लगता है स्पीड ये ले ही लेगा। तो यहाँ से ये लॉन्ग था, फिर ये क्लोज था, थोड़ा सा और इसको पीछे करता हूँ तो और अच्छा आएगा। तो इस वाले को ज़रा सा पीछे करता हूँ इतना, तो ये इस तरह, इन गांव वालों के पैसे चुरा कर मेरी भूख नहीं शांत होगी, ठीक है। मुझे तो अभी मैंने इतना कर दिया, तो यहाँ पे बोले गए अब मुझे, तो यहाँ पे मुझे फिर से एक न्यू शॉट बनाना है। तो मैंने सीधा इसको F7 कर दिया। अभी मेरे पास कितना बचा है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बचा है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं वो वाला शॉट यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे वो एक महल के पास जाता। तो यहाँ पे वो बोल रहा ना कि एक राजमहल के पास पहुँचता, तभी उससे राजमहल न दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं अब इस वाले बीजी को यूज़ कर सकता हूँ, ये वाले बीजी, ये पूरा एक मैंने बिट मैप टाइप का यूज़ किया, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको शिफ्ट F5 से यहाँ पे कंट्रोल V कंट्रोल पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो मेरा इतना ही है, ये पूरा बिट मैप है, तो मैंने इतना ही रख लिया। इसको F8 कर दिया, सिंबल बना के रखा है, ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लियर की फ्रेम किया, तो यहाँ पे ये लगभग इसके आसपास ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको F6 कर दिया। F6 करने के बाद जो ये है बंदा, इसको मैंने यहाँ पे रख लेना। इसको पहले छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी छोटा कर दिया भाई। तो इसको कंट्रोल ऑल्ट एस 80, ये पीछे जा रहा है, पीछे कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इसका पॉइंट है, जो करेक्टर का पॉइंट है काफ़ी पीछे होगा। यहाँ पे देखोगे ये इतना पीछे, जो हमने वॉक साइकिल किया ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को उठा के हमेशा इसके पास रखना, और इसको यहाँ पे फिर ऐसा रख लेना अगर आप काम कर रहे हो ऐसा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा किया,
और अब मुझे इसको थोड़ा छोटा कर देना, लॉन्ग शॉट से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इसको कि ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको लॉन्ग शॉट में मैंने यहाँ पे दिखा दिया। पहले देखना यहाँ पे कि जो ये राज दरबार टाइप का, ये मैंने ऐसे ही रखा है यहाँ पे, तो इस पर देखोगे डोर पे ये कितना बड़ा होना चाहिए एक्चुअली में, देखोगे तो ये इतना बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये इतना होना चाहिए। तो अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर दूंगा ना यहाँ पे, तो 115, तो इसको कितना बड़ा कर सकता हूँ ये भी मुझे देखना है। तो लगभग मैं इसको इतना बड़ा कर सकता हूँ कि यहाँ पे इतना आ चुका है। तो इसके लिए पर मुझे ये पूरा बीजी को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो पूरा बीजी को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि ये यहाँ पे दिखे अच्छे से, तो इतना कर दिया ऐसा। वैसे मैं बीजी को बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो शो नहीं होगा ना कि बीजी कितना है यहाँ पे, बल्कि मुझे बीजी को थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा ताकि अच्छे से पूरा शो हो ऑल। थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर दिया, थोड़ा शिफ्ट के साथ करता हूँ, शिफ्ट के साथ थोड़ा ऐसा बड़ा करा, और इसको यहाँ पे मुझे पूरा दिखाने की कोशिश करना मुझे, तो मैंने इतना कर दिया। तो ज़रा से इसको 102 ज़रा सा बड़ा किया, तो मैंने इतना किया, पूरा दिखाने का कोशिश किया, और यहाँ पे इतना कर दिया। और यहाँ पे देखोगे मेरा इस तरह ये पूरा करैक्टर ये इस तरह आ रहा है। थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है पूरा, तो ये करैक्टर यहाँ पे है। तो ये लगभग यहाँ पे क्लोज शॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बात करेगा जैसे ये है, तो मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा, मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा। फिर इसके बाद ये जब जैसे बोलता है ना कि तभी उसे राजमहल दिखाई देता है, तो यहाँ पे आके वो रुक जाता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, राजमहल के ऊपर देखता है, इसके ऊपर देखता है, तो यहाँ पे आके वो रुक जाता है। तो मैंने इसको और ज़्यादा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि उसका डोर काफ़ी छोटा है, तो इसको 9.5 और छोटा कर दिया, तो ये इतना छोटा कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ से चल के आ रहा है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये लास्ट में रहना है, और ये जो करैक्टर है इसके अंदर चले जाना है, और यहाँ पे लास्ट में आके F6 कर देना है, और यहाँ पे आके पीछे यहाँ पे भी आके F6 कर देना है। तो इस तरह देखो मैंने कैसा काम किया, एक वॉक साइकिल के साथ कैसा एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद और दूसरा शॉट को कैसे ध्यान देना ताकि वो अच्छे से दिखे। तो ये यहाँ से चल के इस तरह आ रहा है, मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा, इस तरह वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आ चुका, थोड़ा सा इसको छोटा भी कर देता हूँ यहाँ पे, तो ताकि ये यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा छोटा हो जाए। 2 बार मैंने छोटा किया तो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी छोटा हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा ही दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ, और इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि ये इतना लगे। तो यहाँ से मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा, बस इतना सा। इसके बाद वो यहाँ पे आके रुकेगा, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। क्लोज शॉट में मैं यहाँ पे दिखा दूंगा ये रुका है, और ये उसे वो देखेगा अरे ये तो राजमहल है इस तरह, तो वो आ जाएगा। तो अभी मैंने इसके बाद बाहर आना मेन सीन पे। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग करना है तो यहाँ पे पैन कर सकते हो, यहाँ पे F6 कर दिया, और यहाँ पे भी F6 कर दिया नीचे, और पीछे आपने यहाँ पे तो F6 किया ही है, ऊपर भी किया ही है, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और मैं यहाँ पे आ गया, इस पर आके पूरा सेलेक्ट किया, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको ज़रा सा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद ये इस तरह हो गया, ठीक है, इतना ही कर देना, ज़्यादा पैनिंग मैंने किया नहीं। तो ये यहाँ पे देखोगे, तो ये मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना आ चुका है, तो इतना मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे देखा गया कुछ पूरा एक बोला मैंने ये इस तरह बनाया कि राज दरबार जैसा, वैसे ये है नहीं, ऐसा लग रहा कोई सऊदी अरब में कुछ इस तरह के मतलब उस टाइप का है, पर फिलहाल मैंने ऐसा बनाया। इसके बाद यहाँ पे आके वो डायलॉग बोलेगा अरे ये तो राज दरबार है, बोलता है कि राज दरबार हाँ अब यही एक ज़रिया है अमीर आदमी बनने का। फिर उसके बाद वो घर लौटता है, और उसके बाद वो रात हो जाती है, तो फिर वो सभी गाँव वालों को सो चुके होते हैं, राजू अपने घर से चोरी से निकलता है। इस तरह पूरा डायलॉग है। तो मैंने इतना सा कर दिया, ठीक है, ये इतना सा यहाँ पे हो चुका है ऐसा, बस ये काम खत्म हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाहर आना है, यहाँ पे आके मुझे पेस्ट कर देना। बहुत बड़ा डायलॉग था ये, बड़े मुश्किल से तो मैंने इसके बीजी को निकाला भाई। एक ही बीजी को मैं खेल के कैसे मैंने अलग अलग किया, तभी मैं कहता हूँ एक डाटा होना चाहिए। डेटा को किस तरह आपने एक ही डेटा को ऊपर नीचे करना, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। इस तरह जुगाड़ होता है। आपको ये नहीं देखना है कि एक बीजी में कितने सारे बीजी यूज़ हो रहे हैं फिर आप उसको बाय कर रहे हो। तो यहाँ से ये लोग मुझे, ठीक है, इतने से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखता हूँ पहले इसका जो पब्लिक सेटिंग हुआ है, तो मैं यहाँ पे आके इसको निकालता हूँ, वीडियो को निकालता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, और इसको पूरा ये सीन देखोगे डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, यहाँ पे नहीं सेव होना है। इसको मैंने लोकेशन दे देना। तो मेरे यहाँ पे डी ड्राइव पे है, डी ड्राइव पे मेरा टूनी पे यहाँ पे तो इस पे है, तो एमओवी पे चला गया। तो यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, इसको सेव करना है। तो इसको एमओवी को निकाल देता हूँ, सीधा मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करना है, पूरा एमओवी निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इससे पूरा एक कन्वर्ट कर दूँगा ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, पूरा MP4 में करके एक ही सीन को करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे एमओवी निकल चुका है, मैंने यहाँ पे MP4 भी निकाल दिया ताकि एमओवी अटक के चलता है। बस यही शॉट का मैंने MP4 भी कर दिया, तो मैं आपको MP4 दिखा देता हूँ कि कैसे ये पूरा शॉट बना है। किस तरह मैंने बीजी को बार बार रीयूज़ किया, तो वो मैंने किस तरह किया, एक ही शॉट एक ही बीजी को। तो इस तरह आपको भी जुगाड़ लगाना पड़ता, तभी आप जल्दी से जल्दी एक ही बीजी के साथ 2-3 बार खेल सकते हो। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। तो एक बार इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको डबल क्लिक करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है। ये लोग मुझे क्या पकड़ेंगे, इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, अब तक तो पकड़ नहीं पाए। दरअसल कल मैंने थोड़ी ज्यादा चोरी कर ली, इसलिए इन्हें संदेह हो गया। लेकिन अब मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। इन गांव वालों के पैसे चुरा कर मेरी भूख नहीं शांत होगी। मुझे कुछ तो बड़ा हाथ मारना होगा। ये लोग मुझे क्या पकड़ तो देखा ये किस तरह मेरा एक ही बीजी, ये वाला बीजी है, और इसके बाद जो दूसरा बीजी ये बना है, ये भी मैंने वही बीजी यूज़ किया, और इसके वो सेम बीजी है। थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर करना है, यहाँ पे अलग से ब्लर कर सकता था। यहाँ पे ये तीसरा जो बीजी बनाया है वो सेम बीजी पे बनाया है। तो इसके बाद ये ऐसा नॉर्मली ये चल रहा है, तो और भी अच्छा बना सकते थे। और पीछे 2 बीजी बन गया। और इसके बाद जो ये लास्ट वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे ये बात करेगा, इसको राज दरबार दिखेगा। इस तरह मैंने किला टाइप का दिखाया है, नॉर्मल वो टाइप का दिखाया है, जैसे सऊदी अरब टाइप के होता है ना वहाँ पे। तो उस तरह मैंने दिखाया। मेरे पास कोई और बीजी नहीं था, तो उसी को लगा दिया। तो इस तरह मैंने एक बीजी को बार बार यूज़ किया है। तो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अपने बीजी को बार बार खेल सकते हैं, अपने बीजी को बार बार एक नया बीजी बना सकते हैं, अगर आपके पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। तो गाइज़ ये बड़ा डायलॉग था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह किया। इसके बाद यहाँ पे ये कल से बात करेगा कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे इस राज दरबार पे जाऊँगा और चोरी करूँगा। फिर जब वो वहाँ पे चोरी करता है ना, उसके बाद वो पकड़ में आता है, तब जाके उसको फिर इसका जो राजा होता है उसको सज़ा सुनाता है। तो ये पूरा एक स्टोरी है ऐसा।